हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो आप जैसा थंबनेल में देख लिए हैं कि हम यूपी बोर्ड 2022 और 23 की हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको कुछ रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो देखिए, स्टूडेंट जो होंगे वो जो वीडियो देख रहे हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक जो होंगे जो अभी तक कोई तैयारी नहीं किए हैं, और एक हैं जो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ अलग टिप्स दूंगा, और जो तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब वो टॉपर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टॉपर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो एकदम सटीक और अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो देखिए, पहली बात यह है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो तैयारी आप रेगुलर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी ध्यान में रखेंगे उनको क्या क्या चाहिए। पहली बात यह है कि आपका जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम का आपका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, और वो फोटो कॉपी निकलवा लीजिए और आपके अपने सामने रखिए। या हम कह सकते हैं कि आपके पास दूसरा काम क्या होना चाहिए, NCERT का बुक होना चाहिए। तो NCERT का आप नोट जो बुक होता है उसको ले लीजिए। क्लियर? तो पाठ्यक्रम जो होगा 2022 और 23 का उसको निकाल लीजिए, और NCERT का एक एक पेज उलटिए और उस पर टिक करते हुए चले जाए कि हमें पढ़ना क्या है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ऐसा ना हो कि जो 30% खत्म हुआ, रिड्यूज हुआ है, उसको भी आप पढ़ रहे हो और उसका एग्जाम में कोई कुछ आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यही है कि पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसको ले लीजिए, NCERT पे लगा लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना कितना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि ये कंपलसरी है, ये आपको सभी को करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, जिसको पास होना है वो क्या करेगा। तो जिसको पास होना है वो NCERT का जो उदाहरण है, जो सॉल्व करके दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। उसके बाद आपका पाठ्य निहित प्रश्न होगा, पाठ्य निहित प्रश्न होगा, बीच बीच में दिया होगा, जिसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, और इसको कहते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो है आपको तैयार कर लेना है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आप पिछला जो है 2022 का 2021 और 22 का पेपर जो पिछले साल हुआ है वो देखे होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चौथा तक जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, जिसका न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है, वो उदाहरण और पाठ्यनिहित प्रश्न जो है उसको तैयार कर लेगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है NCERT के उदाहरण और इंटेक्स से। तो उदाहरण और इंटेक्स पहले आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। कौन से चैप्टर का? ठोस अवस्था, विलयन, और उसके बाद जो है आपका विद्युत रसायन है, उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति है। यानी चारों चैप्टर आपका एकदम विधिवत तैयार होना चाहिए, और उसमें एग्जाम्पल इंटेक्स तैयार होगा। ये जब तैयार कर लेते हैं तो आप जाएंगे कहाँ पर, तो कहेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी अनसॉल्व। ठीक है, तो अनसॉल्व लेंगे, और अनसॉल्व में आपको मिल जाएगा 2018 से लेकर के 2022, ज़्यादा नहीं तैयार करना है, 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने पेपर हैं। अब सोचो कि एक साल में आपको 7 सेट मिलेगा, तो अगर आप 4 साल का पेपर ले लीजिए, 7 चौक 28 सेट हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके बुक में क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, और वहीं से घूम घूम के पूछेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इतना आप तैयार कर ले रहे हैं तो आप 85 प्लस जाएंगे। अगर इतना आप तैयार कर ले हैं तो 85 से कम आपका नंबर नहीं आने वाला। हाँ, अब बात कर ले, ये हो गया आपका जो नहीं पढ़ने वाले हैं या कम पढ़ना चाहते हैं, जिसको हमें लग रहा है कि हमें पासिंग मार्क या कोई फर्स्ट डिवीजन हमें आ जाए, अच्छा नंबर आ जाए, तो आप इतना तैयारी कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब क्या करना है आगे। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, हो गया इंडेक्स, हो गया, और ये अनसॉल्व हो गया 2018 से लेकर के 2022 तक, ये सभी को तैयार करना है। अब बात करते हैं वो जिसको टॉपर बनना है। देखो, टॉपर जब बनोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो गवर्नमेंट आपको कह सकते हैं कि अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को जानते हैं स्कूटी मिलने वाला है, और उसके बाद जो है 80,000 पर मंथ देने वाला है गवर्नमेंट।
तो अगर आप टॉपर बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वैसे लखपति 1-1.5 लाख रुपये का मुनाफा मतलब फायदा हो जाएगा। क्लियर? तो कोशिश करिए, अच्छा करिए और आप जरूर टॉप करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो टॉपर होना चाहते हैं यानी 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो उनके लिए भी लगभग यही है, क्या करना है आपको, उदाहरण सॉल्व करना है किसका, एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी को लोग हल्के में ले रहे हैं, मैं यूपी बोर्ड में देख रहा हूँ टीचर भी बोल रहे हैं कि अरे एनसीईआरटी में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी तैयारी में चाहे आरटीजेई नीट में जाते हैं तो उसी एनसीईआरटी को कानपुर में चले जाइए आप। ठीक है, उसी एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और बोर्ड में अगर देखें तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़ें। तो उन जो टीचर ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी मैं जानता हूं कि उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप ध्यान में रखें, कोई साइड बुक आप ले सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल के.एन. शर्मा, जो कि बहुत प्राचीन यानी बहुत पूरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली बुक है, उसका आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपको सस्ती कोई बुक होगी तो आप वो ले सकते हैं। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए या तो बता ही देता हूँ, अरिहंत की एक बुक आती है 400-500 में मिल जाती है, उसको ले सकते हैं। या कह सकते हैं आपको बालाजी मिल जाएगा या ओपी टंडन मिल जाएगा। क्लियर? तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्या करना है, उदाहरण ले लिए, इनटेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और उसके बाद आंसर ये तैयार कर लीजिए। साथ साथ आपको थोड़ा और मेहनत कर, क्योंकि टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको जो पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उदाहरण लास्ट में दिया है एक्सरसाइज, क्या है आपका एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है उसको आप तैयार करेंगे, जिसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं आप, अभ्यास। तो अभ्यास के क्वेश्चन जो लास्ट में दिए गए हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो अभ्यास के क्वेश्चन आपको कहाँ तैयार करना है, तो वो पहला दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अभ्यास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम व्यतीत मत करिए, या जो आपको आ रहा है उसको कर लीजिए। रीज़न क्या है कि अभ्यास में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो 10-10, 15-15 मिनट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो देखो उतना टिपिकल क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो उसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब कहाँ जाएंगे कि जब आप ब्लॉक में जाते हैं, पी ब्लॉक हो गया ये, ठीक है, या आप कह सकते हैं पी ब्लॉक हो गया। उसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकेंड पार्ट तो आपको पूरा का पूरा वही पढ़ना चाहिए अभ्यास। तो पूरा का पूरा जो सॉल्व कर लेंगे तो आपका मैं गारंटी लेता हूं कि 95+ में आ जाएंगे, 95+ में आप जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर? अब क्या कर सकते हो, इसमें 95+ जाने के बाद आप क्या करिए कि इसके एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, और लाइन टू लाइन जब पढ़ लेंगे तो लगभग 100% आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए यूपी बोर्ड में अभी तक जो नंबर थे वो 100% किसी को नहीं मिलते थे, लेकिन पिछले साल देखा गया है कि बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, 96, 97 तक पहुंच गए हैं। या 10th में देखेंगे तो हाई स्कूल में तो 10th में मैथ में 100 में 100 पा गए हैं। क्लियर बा? तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यही आपका क्या है टिप्स है। अब बात करते हैं कि वो हैं जो खाली पास होना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, देखो आपके पास अगर नोट्स है तो आप कोई भी टीचर है, आप नोट्स अगर बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप उस नोट्स से लिखने की कोशिश करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो कोशिश करिए आप नोट्स पढ़ने की जो आपके टीचर लिखवाए हैं, और वो थोड़ा सा जेन्युइन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके नोट्स नहीं है तो सीरीज आता है, विद्या है, विकास है, ठीक है, और उसके बाद अवतार है, ये सब पढ़। तो इसमें क्या हमें खरीदना है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आता है आपका बालाजी का, तो बालाजी का आता है एग्जाम टाइम आता है, इसको आप खरीद सकते हैं। ये थोड़ी बुक मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है और अच्छा कंटेंट देता है, ये ले सकते हैं एग्जाम टाइम। या फिर हम कह सकते हैं एक आता है ओपी टंडन का बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं सीरीज है, विद्या विकास वाला। ओपी टंडन का आता है, उसका जीआरबी पब्लिकेशन है, जीआरबी। ये मिलता बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत ही बेहतरीन है, जिसके पास नोट्स नहीं है। क्लियर? ये खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या खरीदेंगे, तो एक आता है, मैंने देखा है राजीव प्रकाशन का, क्या है, राजीव प्रकाशन का आता है, उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एक आता है, उसके बाद ये नहीं मिलेगा तो ये लेना, ये नहीं मिलेगा तब यहाँ जाना है।
उसके बाद एक आता है अवतार करके, तो आप अवतार खरीद सकते हैं, ठीक है। और अवतार अगर नहीं मिलेगा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो विद्या उद्या मत खरीदिएगा, विद्या में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रह गया है, वो विद्या जो है उतना सफल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है इसकी कोई वैलिड वो मतलब जो ईरर होता है इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्वेश्चन भी मैंने देखा है काफ़ी गलत सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको तैयारी करना है। अगर आपको कुछ और भी टिप्स चाहिए, ठीक है, या आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।